मुआज़िज़ दोस्तों, 24 अक्टूबर 2025 को इसराइल में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में दुनिया के किसी बड़े मीडिया ने बात नहीं की। यरूशलेम में एक खास जगह पर 100 ट्रम्प एक साथ बजाए गए। 100 के करीब मजहबी पादरी इकट्ठे हुए और एक ऐसी रस्म अदा की गई जो सदियों बाद दोबारा देखी गई। और ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि जैसे किसी ने जानबूझकर इसे छुपाने की कोशिश की। मगर सवाल यह है कि आखिर ये सब क्या था और इस रस्म को हजारों साल बाद दोबारा जिंदा क्यों किया गया। तो मुआज़िज़ दोस्तों, इन 100 ट्रम्प्स का एक साथ बजाया जाना कोई आम मौसीकी की तकरीब नहीं थी। यहूदी रिवायात में ट्रम्प को शोफर कहा जाता है और ये इनके मजहबी अकीदे में एक बहुत अहम अलामत है। ये अहम ऐलानात खास दिनों और बड़ी तब्दीलियों के वक्त बजाया जाता है, और जब ये ट्रम्प बजता है तो इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा पैगाम दिया जा रहा है या किसी खास शख्सियत की आमद का ऐलान हो रहा है। लेकिन 100 ट्रम्प्स का एक साथ बजाना तारीख में बहुत कम देखा गया है। इनके अकीदे के मुताबिक ये किसी बहुत बड़े वाक़े की तैयारी की अलामत है जिसका ताल्लुक इनके मुंतज़िर मसीहा की आमद से है। और दोस्तों, जब एक अलामत इतनी आम हो तो फिर जाहिर है कि उसका बनने का तरीका भी आम नहीं होता। ये ट्रम्प सादा धात या पीतल से नहीं बनता, बल्कि इसे मेंढे के सींग से तैयार किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस सींग को इस तरह से तराशा जाता है कि जब इसमें फूंक मारी जाए तो इसकी आवाज सीधी दिल पर लगे। ये आवाज कोई मामूली मौसीकी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी गूंज होती है जिसमें खौफ, ऐलान और ताकत की झलक होती है, जैसे कोई पोशीदा हुक्म किसी और दुनिया से जमीन तक उतर रहा। इसके अलावा इसराइली मजहबी निजाम में इतने बड़े पैमाने पर मजहबी पेशवाओं का एक जगह इकट्ठा होना कोई मामूली बात नहीं है। ये पादरी खास तरबियत से गुजरते हैं और मखसूस कुर्बानियों और मुकद्दस रसूमात को अंजाम देने का काम करते हैं। जब इनमें से 100 के करीब एक जगह जमा हो तो समझ लीजिए कि किसी बहुत बड़ी मजहबी रस्म की तैयारी की जा रही है। और ये रस्म दीवार गिरिया के नजदीक अदा की गई, जो मस्जिद अक्सा कंपाउंड की दीवार का हिस्सा है। यहूदियों के नजदीक ये मकाम इनकी मुकद्दस तरीन जगहों में से एक है, क्योंकि इनका अकीदा है कि यहां कभी इनका हैकल मौजूद था। इनके मजहबी नुक्ता नजर के मुताबिक इसी जगह पर तीसरा हैकल दोबारा तामीर किया जाएगा और यहीं इनका मुंतज़िर मसीहा जाहिर होगा। इसी वजह से यह रस्म खास तौर पर इसी मकाम पर अंजाम दी गई, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त इनके उस ईमान से है कि वो वक्त नजदीक आ चुका है। नाज़रीन गिरामी, याद रखिए कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि इसराइल ने किसी बड़ी रस्म को अचानक, खामोशी से और मखसूस वक्त पर अदा किया, बल्कि इससे पहले भी सिर्फ 2 माह पहले यहूदियों ने एक सुर्ख गाय की कुर्बानी दी थी। वो कुर्बानी भी यूं ही नहीं थी, और वो कोई जानवर भी आम जानवर नहीं था, बल्कि वो सुर्ख गाय थी जिनका जिक्र इनकी अपनी मुकद्दस रिवायात में सदियों से मौजूद है। इनके मजहबी बुजुर्ग और पादरी मानते हैं कि मजमूई तौर पर तारीख में 9 सुर्ख गाय कुर्बान हो चुकी हैं, और इनकी किताबों में दर्ज है कि 10वीं सुर्ख गाय की कुर्बानी उस जमाने में होगी जब इनके मसीहा के ज़हूर का वक्त करीब होगा। यानी इनकी पुरानी तहरीरों में यह बात लिखी हुई है कि 9 कुर्बानियां पहले हो चुकी होंगी और 10वीं कुर्बानी इन बड़े वाकयात की निशानदेही करेगी जिनका ताल्लुक इनके मुंतज़िर मसीहा से होगा। इसलिए 2 माह पहले जो कुर्बानी इन्होंने खामोशी में की, इसे इनके लिए आम बात नहीं समझा जाता। ये कुर्बानी इनकी नजर में मुकद्दस तरीन मराहल में से एक थी। सुर्ख गाय के बारे में इनके यहां शरायत बहुत सख्त है। कहा जाता है कि उसके बदन पर एक भी बाल दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, न सफेद, न स्याह, न भूरा। उसके जिस्म का हर बाल सुर्ख होना चाहिए। वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ऐब से पाक हो, न टांग में नुक्स, न आंख में खराबी, न सींग में कट और न दांत में तोड़। ये जानवर बारीक तरीन असूल के मुताबिक चुना जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी सुर्ख गाय का पैदा होना खुद एक निशानी होता है। इनके पादरी दुआ करते हैं कि वो ऐसी गाय हासिल कर लें जो इनकी किताब में लिखी गई शरायत के मुताबिक हो, क्योंकि इनकी तहरीरों में साफ लिखा है कि जब 10वीं सुर्ख गाय कुर्बान होगी तो फिर वो दौर शुरू होगा जो आने वाले जमाने और तब्दीली के दौर की बुनियाद होगा। और दोस्तों, यही हुआ। इन्होंने ये गाय हासिल कर ली। 2 माह पहले इसी गाय को खास मकाम पर ले जाया गया, उसकी निगरानी की गई, उसे पुराने उसूलों के मुताबिक मुकद्दस तौर पर तैयार किया गया और फिर उसे कुर्बान किया गया। कुर्बानी के बाद उन्होंने इस सुर्ख गाय को मामूली जानवर की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि इसके गोश्त और हड्डियों को एक खास तरीके से जलाया गया। उन्होंने आग के इस अमल को पाकीज़गी की तकमील कहा
और फिर इस सुर्ख गाय की राख को भी जाया नहीं किया, बल्कि उस राख को संभाल कर महफूज कर दिया गया। इनके अकीदे में यह बात दर्ज है कि यह राख कीमती चीज है, ये कोई मामूली खाक नहीं है, ये उनके आखिरी जमाने की तैयारी है। क्योंकि इनकी तहरीरों में यह भी लिखा है कि दजाल की ताजपोशी हो या इनके मसीहा का ज़हूर या तीसरे हैकल यानी थर्ड टेंपल की तामीर, इस राख का इस्तेमाल इस पूरे अमल में किया जाएगा। यही राख उन पत्थरों और उन खास जगहों पर इस्तेमाल होगी जहां वो अपना हैकल बनाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, जब आप ये बातें एक तरतीब में देखते हैं तो आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि 100 ट्रम्प्स का एक साथ बजना, 100 पादरियों का इकट्ठा होना और सुर्ख गाय की कुर्बानी सिर्फ 3 अलग अलग रसूमात नहीं है, बल्कि ये एक ही सिलसिले की 3 अलग अलग कड़ियां हैं। पहले सुर्ख गाय की कुर्बानी और राख हासिल करना, फिर उस राख को छुपा कर रखना और फिर उस मखसूस दिन 100 ट्रम्प्स को बजाना। ये कोई खिचड़ी नहीं है, ये एक तरतीब है और इस तरतीब का मकसद एक खास मंजिल की तरफ बढ़ना है। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इनकी तारीख में एक और मशहूर रस्म है जो हर साल यौम किपूर से एक रात पहले अदा की जाती है, जिसे कपारूत कहा जाता है। इस रस्म में एक सफेद मुर्ग को पकड़कर इंसान के सर के ऊपर घुमाया जाता है। इनके अकीदे के मुताबिक ये अमल ऐसा है जैसे इंसान के गुनाह उस मुर्ग की तरफ मुंतकिल हो गया। फिर उस मुर्ग को ज़िबा किया जाता है ताकि वो शख्स अपने गुनाहों से पाक हो जाए। ये अमल देखने में शायद आम लगे, मगर इसके पीछे इनका मकसद निहायत गहरा होता है। इनके नजदीक बड़े फैसले या बड़े वाक़े से पहले इंसान को खुद को पाक करना चाहिए। इनके नजदीक ये अमल गोया एक तरह की सफाई है और ये सब एक मखसूस वक्त पर ही किया जाता है। ये कोई ऐसा अमल नहीं है जो वो पूरे साल करते रहे, बल्कि सिर्फ एक खास दिन, एक खास रात और एक खास वक्त में ये अमल किया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस रस्म का ज्यादा चर्चा नहीं किया जाता। मीडिया इसे नुमाया तरीके से नहीं दिखाता। यह भी ज्यादातर बंद कमरों, महदूद जगहों और खास हलकों में किया जाता है। प्यारे साथियों, इनकी एक और रस्म भी है जिसे ताशील्ख कहा जाता है। यह रस्म दरियाओं, समंदरों या किसी बहते पानी के किनारे अदा की जाती है। इसमें लोग अपने हाथ में रोटी का छोटा सा टुकड़ा पकड़ते हैं और फिर उसे पानी में फेंक देते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक जब यह रोटी पानी में गिरती है तो यूं समझा जाता है जैसे गुनाह पानी के बहाव के साथ दूर चले जा रहे हो, और यह भी हर साल एक खास वक्त में होता है। यही वजह है कि जब ये कौम कोई बड़ी रस्म अदा करती है तो वो इसे पहले अपने अकीदे के अंदरूनी असूलों के मुताबिक छानती है, फिर अदा करती है और फिर दुनिया को सिर्फ इतना ही दिखाती है जितना वो खुद मुनासिब समझे। और असल राज अभी भी बाकी है। इस सब के पीछे मकसद क्या है, आगे क्या होने वाला है और अगला कदम कब उठाया जाएगा, ये सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में तफसील से बताऊंगा। इसलिए इस सीरीज को यहां पर मत छोड़िए, बल्कि इसका अगला हिस्सा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिएगा और इस पूरी सूरत हाल पर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वक्त बदल रहा है। दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।